सभी को जय हिंद। मैं नितिन कोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम की नोटिफिकेशन आपके लिए निकल चुकी है और इसकी जो लास्ट तारीख है वो भी मैं आपको बता दूं बच्चा, 8 मार्च इसकी लास्ट तारीख है। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भी भरा है, लेकिन बच्चा इसकी डेट थोड़ी सी बढ़ गई थी और लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च को है और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 6 मार्च है। ओके, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में शॉर्ट में। पहले तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है वीडियो। देखो भैया, ये जो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है ये साल में 2 बार निकलती है और इसमें जो है वो जो सिर्फ एनसीसी के बच्चे होते हैं ना, जो एनसीसी के कैडेट होते हैं, वही इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसमें बाकी दूसरा बच्चा जो है वो इस एंट्री के लिए अप्लाई नहीं करता है। और उसमें क्या है, इसमें ना तो कोई आपको एग्जाम देने की जरूरत है, ना तो कोई आपका फिजिकल देने की जरूरत है। बस आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। उसके बाद में जैसे आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन अगर अच्छी तरीके से आप भरते हो, तो आपको सीधा एक कॉल लेटर आता है, ठीक है, और जिसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और 5 दिन का आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। ओके, इंटरव्यू क्लियर करो, सीधा जो है फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाता है मेरिट बनने के बाद। ओके, तो अभी होता क्या है बच्चों, इसकी जो नोटिफिकेशन बहुत पहले निकली थी और अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है, यानी कि आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है। अभी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम क्या है, तो भैया इसमें जो है वो आप अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों भी आप अप्लाई कर सकते हो, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए भी है। ओके, और इसकी नेशनलिटी क्या चाहिए, इंडियन, आप सभी इंडियन हो, और नेपालियन वगैरह होगा तो भी कर सकते हो। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और एक बात याद रखना, 2 जुलाई 1999 से का पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब उसके बाद बात करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके जो 10वीं क्लास की या 12th क्लास की जो बोर्ड सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, उसके ऊपर प्रॉपर होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो भैया आपके पास जो है ना एक ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक डिग्री होनी चाहिए, मतलब फाइनल ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। और वो डिग्री में आपको 50% आपका जो है वो 50% से आपकी डिग्री बननी चाहिए। अगर आप प्री फाइनल ईयर में हो, मतलब बच्चा मान के चलो आप इस बार फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर के 5वें सेमेस्टर में हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री फाइनल ईयर में होंगे तो भी, लेकिन बस टर्म्स एंड कंडीशन इतनी है कि आपके जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बाकी जितने भी आपके जो मार्कशीट बनी होगी वो 50% से बनी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये मान के चलना, अगर आप मान लो अभी आप 5th सेमिस्टर, मतलब छठा सेमिस्टर दे रहे हो आप, ठीक है, 5 सेमिस्टर आपने क्लियर कर रखा है, छठा सेमिस्टर आप दे रहे हो, तो मान लो भैया आपका, अब हो सकता है किसी का भी अप्रैल में पेपर हो सकते हैं, किसी के मई में पेपर हो सकते हैं। तो कोशिश करना कि आपका पेपर जल्दी से जल्दी हो और पेपर जल्दी होके लगभग जो है वह 2 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ये याद रखना, अगर 2 अक्टूबर 2024 तक आपका रिजल्ट अगर आपके हाथ में होगा, तो आप इसके लिए अभी फाइनल ईयर में होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और सर्विस इन एनसीसी, मतलब आपके पास 2 या 3 ईयर आपने सर्विस दिया होना चाहिए एनसीसी में, तो ये तो ऑलरेडी आपने दे रखा है। अब बात करेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग के बारे में। आपको ए या बी ग्रेड होना चाहिए सी एग्जाम में, ओके, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर पाओगे बच्चा। ओके, या तो ए या बी ग्रेड, ये दोनों में से चाहिए। ओके, उसके बाद में अभी ये जो आपके पास जो भी डिग्री वगैरह है वो 1 अक्टूबर 2024 से पहले आप सभी को जमा करना पड़ेगा, याद रखना। तो अगर आपका रिजल्ट 1 अक्टूबर 2024 तक आपका रिजल्ट आपको पता चल जाता है ग्रेजुएशन का, तो ही आप इसके लिए अप्लाई करो, अदरवाइज मत करना। और जो बच्चा प्री फाइनल ईयर में है उसको भी बता रहा हूं, 1 अक्टूबर 2024 तक अगर आपको आपका मार्कशीट मिलेगी, क्या आपको, क्या आपके तीनों भी ईयर की आपको मार्कशीट मिलेगी 1 अक्टूबर 2024 तक, तो फॉर्म को भर देना। अगर इस टाइम तक अगर आपके पास आपकी मार्कशीट नहीं है तो फॉर्म को मत भरना। ओके, तो ये टाइमिंग दे रखा है, 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी मार्कशीट, आपकी डिग्री आपके पास आ जानी चाहिए। ओके, अब बात करेंगे बच्चा उसी के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, अब वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें से जो है वो टोटल 45 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। अब ये जनरल कैटेगरी में क्या है, वो एससी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी, सारे सभी कास्ट वाले इसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। मतलब ये इसमें कोई कास्ट का कोई मैटर नहीं है, कैटेगरी कोई मैटर नहीं है, जनरल कैटेगरी में सभी बच्चे आ जाएंगे। उसके बाद में गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए 4 वैकेंसी है, और ओके,
और ये वैकेंसी बहुत बड़ी है भाई, कोई मजाक नहीं चल रहा है। आप लेफ्टिनेंट बनते हो, पता है ना, 2 सितारे आपके शोल्डर के ऊपर लगते हैं। तो 4 वैकेंसी और ये 45 वैकेंसी, बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें सिर्फ एनसीसी वाला ही भर सकता है, एनसीसी के अलावा कोई नहीं भर सकता है। ओके, तो ये भी याद रखना सभी। और आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, बस 45 यहाँ पे हैं, गर्ल्स के लिए 4 है। भले ही कंपटीशन इसमें होगा, लेकिन आपकी एक वैकेंसी है, तो एक वैकेंसी की तरफ आपको ध्यान देना है, बाकी वैकेंसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, ये याद रखो। उसके बाद बात करेंगे, ये तो चीजें मैंने आपको बता दी है जो इंपॉर्टेंट वाली है। और यहाँ पे पेमेंट वगैरह कितना मिलेगा ये देख लेना। और उसी के साथ साथ अब इसकी जो लास्ट डेट है, एजुकेशन भी मैंने बता दिया है, सारी चीजें आपको बता रखी है ऑलरेडी। चलो, अब इसकी लास्ट डेट जो है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 6 फरवरी थी 2024 इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया था डीजीएनसीसी ने। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2024 है। 2 दिन आपके पास बचे हैं, तो जल्दी से जाए। ये वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपना फॉर्म ऑनलाइन भर देना, क्योंकि भैया लास्ट डेट है। ओके, 2 दिन में आपके पास है। और जो बच्चे इस बार जिन्होंने सी का एग्जाम दिया है ना 3 मार्च को, ओ भाई 3 मार्च को अगर आपने पेपर दिया है, तो वो बच्चा भी, अगर आपको लगता है कि 3 मार्च के पेपर में आप पास हो सकते हो, तो वो बच्चा भी जाके फॉर्म भर देना। अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी आपका है और 3 मार्च को पेपर भी आपने दिया है, जिसको लगता है कि वो सी का एग्जाम पास हो सकता है, तो फॉर्म भर देना, ठीक है। तो ये अच्छा मौका है आपके लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, 2 दिन का समय है, ठीक है, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म भर भर तो दो, देखे, फॉर्म भर के देखो, कोई फी नहीं है, कुछ नहीं है, बस फॉर्म भरना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। चलो, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, जो आपके नए, जो पुराने वाले एक्स कैडेट है उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, चलो बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।